दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट एस.एल. शर्मा। दोस्तों आज मैं आपको SC/ST एक्ट पर सोमवार को 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है केस के सिलसिले में कि SC/ST कानून का दुरुपयोग लोग दीवानी केस में भी करने लग गए हैं। अगर आपके साथ भी कभी SC/ST एक्ट का कोई ऐसा केस हो तो आपको यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और सुनना चाहिए कि SC/ST कानून का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जाता है। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में जो मध्य प्रदेश का है, दो पड़ोसियों के बीच का जो केस है, जो बाउंड्री वाल का झगड़ा, उसमें SC/ST का केस डलवा के अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ये निचली अदालत से ऊपरी अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुनने के बाद एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूरगामी परिणाम वाले एक अहम फैसले में कहा है कि सजा के बाद अपील अगर कोई करता है और उस अपील के दौरान समझौते के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामला खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए हाई कोर्ट CRPC की धारा 482 में जो प्राप्त शक्तियां जो हाई कोर्ट के पास हैं और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली शक्ति के तहत सजा के बाद अपील पर सुनवाई के दौरान अगर दोनों पक्षकारों में समझौते के आधार पर आपराधिक मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निरोधक कानून में दोषी व्यक्ति का मामला समाप्त करते हुए उसे सजा देने का हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, क्योंकि निचली अदालत ने और हाई कोर्ट ने SC/ST कानून के तहत उसे सजा सुनाई थी। तो उसने न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह फैसला दोस्तों इसलिए अहम है क्योंकि यह तय कानून के मुताबिक SC/ST एक्ट में दर्ज जो मुकदमा समझौते के आधार पर समाप्त नहीं हो सकता, यह भी ठीक है। यह फैसला सोमवार दिनांक 25 अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मध्य प्रदेश के एक मामले में दोषी रामावतार की याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया। रामावतार को निचली अदालत और हाई कोर्ट से SC/ST एक्ट में दोषी ठहराते हुए 6 महीने का कारावास और 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। इससे रामावतार को न्याय नहीं मिला और रामावतार को न्याय पाने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अगर उसको न्याय मिल जाता तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाता, उसके ऊपर झूठा SC/ST एक्ट का केस दर्ज किया गया था। उस शिकायतकर्ता को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप था। यानी रामावतार के ऊपर किसी शिकायतकर्ता की जाति सूचक शब्द कहने का आरोप था। रामावतार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान शिकायतकर्ता के साथ हुए समझौते को पेश कर कोर्ट से केस खत्म करने की अपील की गई। यह वास्तव में दो पड़ोसियों के बीच बाउंड्री वाल को लेकर हुआ दीवानगी विवाद का मामला था, जिसे बाद में पड़ोसी ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया। हालांकि इस मामले में दोनों पड़ोसियों का अगर समझौता हो जाता है या हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खत्म करने का अधिकार बताया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से
समझौते के आधार पर मामला बंद करने और आरोपी को राहत देने की दलील का जोरदार विरोध किया गया था। यानी स्टेट गवर्नमेंट ने जिसके खिलाफ ये SC ST एक्ट का मुकदमा था उसको राहत ना दी जाए, इसका जोरदार विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने रामोतार के खिलाफ SC ST एक्ट का जो आपराधिक मामला समाप्त करते हुए कहा कि उच्च अदालतों के पास अपील के दौरान पूर्ण न्याय करने की बहुत सख्तियां होती हैं। कोई भी सजा अंतिम नहीं मानी जा सकती, यानी कोई भी सजा अंतिम नहीं मानी जा सकती जब तक कि दोषी को उसके खिलाफ कानूनी राहत पाने का अधिकार हो। कानून का मकसद उच्च जाति के अपमान से बचाना, यानी SC ST एक्ट में का जो कानून था उच्च जाति के अपमान से बचाना। कोर्ट ने कहा कि यह कानून SC ST वर्ग को उच्च जाति द्वारा अपमान और अत्याचार से बचाने के लिए है। कोर्ट को ऐसा करते हुए SC ST वर्ग के लोगों के संरक्षण और पुनर्वास के कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि SC ST एक्ट में दर्ज मुकदमा दीवानी या प्राइवेट प्रकृति का है या अपराध पीड़ित की जाति के आधार पर नहीं किया गया अथवा मुकदमा जारी रहना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो कोर्ट अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए समझौते के आधार पर जो आपराधिक मामला SC ST का बना था उसको निरस्त कर सकता है। दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये एक झूठे SC ST एक्ट के केस में आया था, जो निचली अदालत से भी न्याय नहीं मिला, हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट भी उसकी खिलाफत में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। अगर SC ST एक्ट का झूठा मुकदमा है और अदालत को लगता है कि ये झूठा दीवानगी मुकदमा है या आपराधिक मुकदमा या कुछ भी है, अदालत को लग रहा है कि ये झूठा मुकदमा है, तो उसे अदालतों के पास पावर है, वो उसे निरस्त कर सकती हैं। दोस्तों, किसी को भी किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही किसी को किसी की जाति सूचक शब्दों से संबोधित करने का अधिकार है। मेरा यह मकसद यह वीडियो बनाने का और आपको यह संदेश देने का कि अगर आपके खिलाफ भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज है जो इसी कैटेगरी में आता है जो मैंने आपको बताया है, तो निचली अदालतें और हाई कोर्ट को पावर है कि वो उसको निरस्त कर सकती हैं। दोस्तों, ये फैसला बहुत ही एक अच्छा सुलझावा फैसला है। इसमें अदालतों को दोनों प्रकार से बोल दिया गया कि भाई किसी भी को किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपको लगे कि ये झूठा दीवानगी मामला है, जाति सूचक शब्द का झूठा केस है, ये तो एक प्रॉपर्टी विवाद का केस है, दो पड़ोसियों के विवाद का केस है, तो अदालतें उसको निरस्त कर सकती हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी में अगर आपको कुछ त्रुटि लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य केवल आपको जागरूक रहने के लिए, आपको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको इसी प्रकार कानूनी जानकारियां उपलब्ध कराता रहूंगा। और अगर आपको मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी मदद करने के लिए। अगेन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे द्वारा आने वाले और वीडियो भी सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों में इसको आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी कानून की जानकारियां मिल सके। अगेन दोस्तों, जय हिंद।